ईरान की राजधानी तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत हो गई। हमास ने दावा किया कि एयर स्ट्राइक में उसके नेता की मौत हुई है। हरान में उनके आवास को निशाना बनाकर हमास प्रमुख इस्माइल हानिया और उसके बॉडीगार्ड की हत्या कर दी गई। गाजा पट्टी के राहत शिविर में जन्मे इस्माइल हानिया कैसा बना हमास का हीरो? आइए उसके जिंदगी पर एक नजर डालें। गाजा पट्टी के अलशती शरणार्थी शिविर में इस्माइल हानिया का हुआ था जन्म। हानिया ने गाजा के इस्लामिक विश्वविद्यालय से अरबी साहित्य में डिग्री की हासिल। साल 2018 में इस्माइल हानिया को अमेरिका ने आतंकवादी घोषित कर दिया था। इजरायल ने 24 घंटे के भीतर अपने दो बड़े दुश्मनों का सफाया कर दिया है। सबसे पहले मंगलवार को बेरूत में हिजबुल्लाह के कमांडर फुआद शुक्र को ढेर किया गया। उसके बाद बुधवार सुबह हमास चीफ इस्माइल हानिया को तेहरान में मौत हो गई। हमास ने दावा किया कि तेहरान में एयर स्ट्राइक हमले में इस्माइल हानिया की हत्या की गई है। इन दो लोगों की मौत से मध्य पूर्व एशिया में काफी हलचल मच चुकी है। हमास चीफ का मारा जाना इजरायल के लिए बड़ी सफलता है। आइए जानते हैं कि हमास चीफ इस्माइल हानिया कितना खतरनाक था। साल 1962 में गाजा पट्टी के अलशती शरणार्थी शिविर में जन्मे इस्माइल हानिया शुरुआत से ही चैरिटेबल गतिविधियों से जुड़ा रहा। इस्माइल हानिया ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षा प्राप्त की और 1987 में गाजा के इस्लामिक विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान वो हमास के संपर्क में आया। साल 1987 में फलस्तीन के लोगों ने गाजा पट्टी में इजरायल के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया था। इस विरोध प्रदर्शन को पहले इंतिफादा के नाम से भी जाना जाता है। इजरायली सैनिकों और फलस्तीन के लोगों के बीच जबरदस्त संघर्ष चली थी। इस संघर्ष में इस्माइल हानिया ने भी हिस्सा लिया था। संघर्ष में शामिल होने की वजह इजरायल ने इस्माइल हानिया को जेल की सजा सुनाई थी। 1997 में इजरायल द्वारा हमास का प्रमुख नियुक्त किया गया था। साल 1989 में इजरायल ने इस्माइल हानिया को 3 साल तक कैद में रखा था। फिर हानिया को हमास के अन्य नेताओं के साथ इजरायल और लेबनान के बीच स्थित मार्ज अल जुहूर निर्वासित कर दिया था। साल 2006 में गाजा में हुए चुनाव में हमास को जीत मिली और इस्माइल हानिया को फलस्तीनी अथॉरिटी की प्रधानमंत्री बनाया गया। इस्माइल हानिया को 2017 में हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो का प्रमुख चुना गया। हालांकि वो हमास की पूरा नेटवर्क कतर में रहकर चलाता था। साल 2018 में इस्माइल हानिया को अमेरिका ने आतंकवादी घोषित कर दिया था। 7 अक्टूबर के बाद शुरू हुए इजरायल हमास में भी इस्माइल हानिया ने बड़ी भूमिका निभाई थी। हानिया ने शांति वार्ता के लिए कतर और मिस्र की मध्यस्थता में हुई बातचीत में हमास के नेतृत्व किया था। ईरान को हमास का पूरा समर्थन है। वहीं ईरान द्वारा हमास के नेताओं का संरक्षण किया जाता है। बता दें कि ईरानी राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में भी उसने हिस्से लिया था। कुछ दिनों पहले उसने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई से भी बातचीत की थी।